हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम हो चुका है सीबीटी 1 का जो फेज़ है, और हमको लगता है एक फेज़ और बचा हुआ है सीबीटी 1 का। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो भी लोग सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, कितना भी उनका सही है कितना नहीं सही है, अटैम्प्ट तो उनको पता ही है कितना अटैम्प्ट उन लोगों ने किया हुआ है, और जो ऑनलाइन टेस्ट वो लोग देते थे और उसी के आधार पे या जैसा उन्होंने पेपर दिया है सीबीटी 1 का, उनको पता होगा कि किस क्वेश्चन के आसपास जो है मेरा मतलब क्वेश्चन गलत हुआ होगा, और कितना मैं रॉ मार्क्स, मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स वो कितना पा सकते हैं, इतना तो उनको आइडिया होगा। तो इस वीडियो में मैं उसी विषय में बात करने वाला हूँ कि कितने नंबर पाने वाले स्टूडेंट को जो है सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए, और कम से कम कितना नंबर आप पाए हैं, कितना नंबर आपका सही होने का चांस है, उतने तक के लोगों का कम से कम जो है उनको प्रिपरेशन करना चाहिए सीबीटी 2 का। देखिए, मैं इस वीडियो में कोई कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि कट ऑफ तो कुछ भी हो सकता है, जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सब चीज़ तो किसी के समझ के बाहर होता है। जैसे एसएससी सीजीएल में भी नॉर्मलाइजेशन जैसे हो रहा है वो भी समझ के बाहर है, आरआरबी में भी कई बार नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है कि आप समझ नहीं सकते, मतलब 50-55 भी पाने वाले लोग हो सकते हैं, 65 चले जाएँ, 80 भी चले जाएँ, 60 पाए हों, और आप जो है 80 के ऊपर भी पा सकते हैं नॉर्मलाइज होकर के। तो मैं नॉर्मलाइजेशन का स्कोर नहीं, मतलब मैं उसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रॉ मार्क्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि कितना कम से कम आप पाए हैं, तो आपको सीबीटी 2 के लिए डेफिनेटली जाना ही चाहिए। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखिए, जब एएलपी का पेपर हो रहा था, तो एएलपी जब सीबीटी 2 हो रहा था, तो उसमें क्या था कि सिर्फ टेक्निकल के लोग ही उसमें अपियरिंग थे, उसमें टेक्निकल के लोग ही जो है उसको भर सकते थे। कुछ पोस्ट जो है नॉन टेक्निकल के था, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन टाइप का जो पोस्ट था, उसका कट ऑफ कम से कम जो है मान के चलिए 85+, कभी कभी कहीं कहीं जो है जगह तो है 90+ भी गया था। लेकिन जो नॉन टेक के स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छा स्कोर किए हुए थे, लेकिन उनके लिए वो पोस्ट नहीं थी, इसीलिए जो है वो उसमें रह गए। तो वो लोग भी जो है इस एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो अच्छे स्टूडेंट हैं जो उसमें नहीं सिलेक्शन ले पाए, वो इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं एनटीपीसी में। तो आपको ध्यान देना होगा कि कम से कम आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें, और कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाने वाला है। देखिए, टोटल जो है 90 मिनट का पेपर था, 100 क्वेश्चन करने थे आपको। दूसरा जो सीबीटी 2 होगा वो देखिए 90 मिनट का ही रहेगा, लेकिन आपको 120 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जिनको जो है समय कम मिला, जिनको लगा कि समय ये कम है 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए, उनको कम पड़ गया समय, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि वो सोचिए, अगर 100 क्वेश्चन भी 90 मिनट में उनको कम समय लग रहा है, तो 120 क्वेश्चन कैसे वो 90 मिनट में फिर से अटैम्प्ट करेंगे सीबीटी 2। तो उनको थोड़ा सा और स्पीड अपना बढ़ाना है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जिनका जो रॉ मार्क्स है, अगर वो रॉ मार्क्स 60 के आसपास उनका जा रहा है, कम से कम 60 अगर पा रहे हैं वो, तो डेफिनेटली वो मैं कह रहा हूँ कि वो सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करें। हो सकता है उनका नॉर्मलाइज होकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ तो बढ़ जाए, लेकिन 60 के आसपास जो है वो लोग सीबीटी 2 का जो प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली वो सीबीटी 2 के लिए जाएँ और प्रिपरेशन करें। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ 55 के प्लस भी आप करिए, हो सकता है नॉर्मलाइज होकर के वो स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन 55 से मतलब 70 के बीच में, उससे कम वालों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी का हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। कम कट ऑफ चला गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो 55 तक रॉ मार्क्स पा रहे हैं, 55 से 60 के आसपास, वो डेफिनेटली सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करने ज़रूर आगे बढ़ें। और दूसरी बात क्या है कि कितने मतलब मार्क्स पाने वाले लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लोग 55 से 70 के बीच में हैं, जिनका रॉ मार्क्स जितने 70 नंबर के और 55 के बीच में जो पा रहे हैं, वो लोग ज़्यादा अपना फोकस करें सीबीटी 2 के लिए। क्योंकि अगर फाइनल लिस्ट में, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको कम से कम जो है कोशिश करना चाहिए कि हम 70% प्लस स्कोर करें। 90 मतलब टोटल स्कोर का जो है 70% से ज़्यादा ही स्कोर करें। सिक्योरिटी अगर चाहते हैं तो आप कम से कम कोशिश करिए 75% से ऊपर नंबर लाने के लिए, क्योंकि 70 पे हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ना भी हो, कम जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप अधिक से अधिक अपना कोशिश करेंगे तभी तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप लोग अपना टारगेट 70% से ऊपर रखिए। 70% कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 120 को नंबर का सीबीटी 2 होगा, ठीक है, तो बार 7 84, मतलब 84 क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब 84 नंबर से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका नंबर आए, ठीक है।
हो सकता है नॉर्मलाइज होकर अगर 80 भी आता है, 70 भी आता है, 70 होकर हो सकता है 90 प्लस चला जाए नॉर्मलाइज होकर के, तो उस पर उसके भरोसे तो बैठ नहीं सकते ना नॉर्मलाइजेशन के। हो सकता है कभी कभी आसान पेपर में भी नंबर नहीं बढ़ते हैं, कभी कठिन पेपर में किसी का 2 नंबर बढ़ जाए, किसी का 4 नंबर बढ़ जाए, तो आपको रॉ मार्क्स पे ही अपने भरोसा रखना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए जिनका 70 नंबर है और उनको मतलब पर्याप्त समय लगा, मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आराम से कर भी लिए, उनके समय बच गया, तो वो अच्छा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और जिस स्ट्रेटजी के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखना है आपको। और फोकस क्या करना है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ऑनलाइन टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करना है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि वो होता क्या है करंट अफेयर, अगर मान लीजिए कोई जीके जीएस का क्वेश्चन होता है, वो 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप पढ़े रहते हैं, थोड़ा सा दिमाग में भूल भी जाता है तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर हमेशा नया ही रहता है, तो वो एक बार आप पढ़े रहेंगे तो वो दिमाग से ज़रूर भूल जाएगा। तो उसको कई बार आप पढ़ेंगे, मंथली करंट अफेयर को ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो वो आपके CBT 2 के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये टोटल जो है इसमें टेक्निकल नहीं आना है। साइंस के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है CBT 2 में अच्छे खासे वो पूछें, ज़रूर पूछेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। जो बेसिक साइंस का जो क्वेश्चन पोर्शन है तो उसको अच्छे से न्यूमेरिकल करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे कोई नहीं बैठे। मैं तो यही कहूँगा नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठिए। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो नॉर्मलाइजेशन हो गया तो आप अच्छे स्कोर कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना है आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, देखिए जो लूसेंट की बुक है उसको आप पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, वो पढ़ना है आपको NTPC का। लेकिन जो NTPC पहले के पैटर्न पे बहुत ज़्यादा होते थे, जो क्वेश्चन पेपर होते थे उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन मैं तो आप लोगों को ज़रूर कहूँगा, आप लोगों को जो LP में जो क्वेश्चन आते थे और जो ग्रुप D में भी क्वेश्चन आते थे उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ना ही NTPC में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क है। आप उसके मैथ्स के भी क्वेश्चन करिए, उसके GS GK के भी क्वेश्चन करिए। मैं बताया हूँ कि कैसे उसको प्रीवियस ईयर पेपर कैसे पढ़ना है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो कम से कम आप एक दिन में 4 से 5 प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करता था और मैं वो लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको उस तरह से करिएगा तो जल्दी से जल्दी आपका पूरा प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाएगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो एक एक क्वेश्चन करने लगते हैं, उसी में उनका समय बर्बाद हो जाता है और वो प्रीवियस ईयर पेपर पूरा भी नहीं कवर कर पाते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। होता क्या है कि रेलवे एक ही लेवल का पेपर, इन तीनों एग्जाम के लिए मैं बात करूँ जहाँ पे लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, वो लेवल सेम ही है। सेट बहुत ज़्यादा बनाने के चक्कर में उन्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। अब इतने ज़्यादा सेट बन चुके हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन वो लोगों ने डाल दिया है कि अब करें तो क्या करें, उसी क्वेश्चन को इधर उधर कर करके रिपीट कर करके क्वेश्चन वो लोग देते हैं। आप देखिएगा जो भी पेपर आप उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपने जो है पढ़ा होगा, वो प्रीवियस ईयर में किया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, अभी जो आपने दिया है 100 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नया है एकदम आपके लिए, तो वो छोड़ दीजिए ना। 100 के 100 क्वेश्चन तो आपको करने नहीं है। 90 क्वेश्चन भी अगर आप सुने हुए हैं, करे हैं प्रीवियस ईयर में, कहीं आपने देखा है, 10 नहीं देखा, 10 को स्किप करिए। 90 आपने किया, 90 में हो सकता है 5-6 नहीं आ रहे हैं आपको, छोड़ दिया। 85 है, 85 नहीं 80 आपने किया, 80 में 5-6 गलत हो जाए आपके। 75 क्वेश्चन जो अगर आप एक्यूरेसी से कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन अगर आप एक्यूरेसी से कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये आएगा कैसे, मैं इतना आसानी से बोल रहा हूँ लेकिन इतना आसानी से होता नहीं है। देखिए 50 से 60 क्वेश्चन करना, 50 क्वेश्चन अगर आपका प्रैक्टिस में आ रहा है, उसको 60 बनाने में जितनी मेहनत नहीं लगेगी उससे ज़्यादा मेहनत आपको हो सकता है 60 से 65 बनाने में लगे। जैसे जैसे आप मार्क्स बढ़ाना शुरू करते हैं मेहनत आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ऊपर एक एक नंबर बढ़ाना वो ज़्यादा मेहनत लगता है, नीचे से जब एक एक नंबर बढ़ाना हो, जैसे 50 से 52 करना हो बहुत आसान है, लेकिन 70 से 75 करना हो वो बहुत मुश्किल है, 80 से 85 करना हो बहुत मुश्किल है। तो आपको जितना ऊपर जाना है उसको मेहनत जो है आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर करिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जिनका भी 55 नंबर के आसपास जो है रॉ मार्क्स आ रहा है वो डेफिनेटली जो है CBT 2 के लिए करें प्रिपरेशन। अगर उनका किसी कारणवश जो कट ऑफ ऊपर चला गया तो पढ़ाई तो बेकार जाती नहीं है। अगर वो लोग उसमें बहुत से लोग होंगे जो ग्रुप डी का भी पेपर भरे होंगे तो उनके उसमें जो है आपका काम आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई तो बेकार नहीं जाएगी आपकी। लेकिन कई बार मैंने LP में देखा है कि
बहुत से लोग प्रेडिक्ट किए कि मतलब CBT 2 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा। कई लोगों का 25 नंबर 30 नंबर के आसपास आया था जो जब आंसर की निकली थी, तो वो लोग सोचे मेरा नहीं होगा, और वो लोग थोड़ा ढीले पड़ गए कि अब हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा इतना कम पे तो सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन कई जोनों में 20 नंबर 25 नंबर पे सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो गया, और वो अपना समय गंवा दिए कि CBT 2 की प्रिपरेशन ना करके। लेकिन फिर भी जो है CBT 2 पेपर होने में ज़्यादा समय लगा, 2 बार रिजल्ट आया और समय तब भी पर्याप्त मिला उनको। तो इस चक्कर में आप नहीं रहिएगा, हो सकता है पेपर जल्दी करा दें लोग, ग्रुप डी का पेपर होने के बाद CBT 2 करा दें LP का NTPC का। तो आप लोग इस चक्कर में रहेंगे, हो सकता है कि 55 जो सोच रहे हैं या 60 सोच रहे हैं नहीं होगा मेरा, और जो है कि अपना पढ़ाई रोक दें, और अचानक से उनको पता चल जाए कि मैं CBT 2 के लिए हो गया है, और फिर से उन्हें गलती सुधारने का मौका मिल रहा है और समय ही कम बचा रह गया है। तो फिर वो फिर से वही प्लानिंग करके स्ट्रेटजी करेंगे, पढ़ेंगे, तो समय भी कम बचा, और जो है कि पहले जो गैप कर दिया आप बीच में निराश होकर के, वो भी आपको एफर्ट लगाना पड़ जाएगा। तो आपको कम से कम 55 जिनका आया है, मैं तो यही कहूँगा 55 से जो 70 के बीच में है, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो 70 क्वेश्चन जो है 70 नंबर पा रहे हैं, 70 प्लस कर रहे हैं, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उनको समय मतलब पर्याप्त लग रहा है, तो वो उनको स्पीड बढ़ानी है। वो जिस भी स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हैं, कोई और स्ट्रेटजी आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं और उसी के साथ जो है आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है तो इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है, और नॉन टेक के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं इस बार। और LP में देखिए नॉन टेक के स्टूडेंट नहीं थे, तो भी कट ऑफ कम से कम 70 के आसपास जो है 65 68 69 के आसपास कट ऑफ गई थी। मतलब उससे कम पाने वाले लड़के जो है सिलेक्शन नहीं ले पाए, कई जगह इससे भी ज़्यादा की चली गई थी। तो सोचिए उसमें नॉन टेक पोर्शन नहीं था, इसमें क्या है टेक वाले भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं, नॉन टेक वाले भी हैं। तो डेफिनेटली क्या है कि वो कट ऑफ ऊपर जाना ही जाना है, आप लिख के ले लीजिएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, यही सबसे मूल मंत्र है। ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट जितना ज़्यादा देंगे उसी में आपका जो है इंप्रूवमेंट होगा। डेली बाय डेली 1-1 नंबर 2-2 नंबर बढ़ता रहेगा। एनालिसिस जरूर करिएगा, जब ऑनलाइन टेस्ट दीजिए तो एनालिसिस जरूर करिए। तो मैं यही कहूँगा 55 से ऊपर वाले जो है प्लीज़ आप लोग जो है CBT 2 का प्रिपरेशन अच्छे से करिए। पढ़ाई आपके लिए मतलब बेकार नहीं होती है। अगर कट ऑफ ज़्यादा भी चला जाए तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही को ज्ञान मिला है। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मलाइज की वजह से या फिर कट ऑफ कम जाने की वजह से अगर आपका सिलेक्शन एक बार फिर से मौका मिल जाए CBT 2 देने का और अपनी गलती सुधारने का, तो आपको पछतावा नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग जो 55 प्लस वाले 60 के प्लस वाले कम से कम आप जो है CBT 2 की प्रिपरेशन जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि CBT 2 के लिए कौन कौन से पॉइंट आप जो है ध्यान रखिए, कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़िए, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैंने भी CBT 2 के लिए वही चीज़ पढ़ा था, बहुत ज़्यादा मैंने इधर उधर के ना ही मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैंने सेल्फ स्टडी में क्या क्या मैंने किया था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझको मैसेज कर सकते हैं, ID है thestudent.study। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।